वेलकम व्यूअर्स। आज हम अब इस बुक का छठा अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये महीना कितना पवित्र है और पुरुषोत्तम मास महामते इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो आज हम कल की कंटिन्यूएशन सीरीज़ में इसका 6 चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो छठे अध्याय में भगवान कहते हैं गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख वर्णन। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषिवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार पर अपने मीचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रह वाहन, गोप वेशधारी, बाल्य अवस्था वाले शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर वृंदावन के रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रासवासी, रसोलहित दो भुजा वाले, हाथों में मुरली धारण करने वाले, तुम इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति कर कर तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, हे विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होगा, निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदनंतर श्री कृष्ण के चरणाविंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं और क्यों रो रहे हैं। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोकुलवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई कष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, ये मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्या खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम सुंदर वाले गोनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन पर उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, ये मलमास है, इसके कष्ट में मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीरेश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। ये अधिक मास सूर्य की क्रांति से रहित तयाजय है, अपूज्य है और शुभ कर्मों से सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से, इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियां, लताएं, 12 महीने, कलाएं, काष्ठाओं, शरणों, उत्तरायण, दक्षिणायन सब वस्त्रों आदि से अपने अपने स्वामी के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया गया है। इसलिए इस दुखी गण के कारण इसके मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणागति ने कांपते हुए, रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों को दुख करने वाले हो, अतः
इस सनातन को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर कर आपका कर्तव्य है कि आप सब काम काज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सम्मुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसी नीति शास्त्र के जाने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास ने सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूर्य, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहोगे, आप सेवन करने योग्य है, ताकि हम सब मुखारविंद से श्री लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूर्य, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी। और फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने कहा, क्या बताया ये कहिए। हे शिव जी, नारायण जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहिए, क्योंकि परम भगवान नारद जी के प्रति क्या हुआ। नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम धाम औषधि है। अतः छठा अध्याय समाप्तम। आपको भगवान श्री कृष्ण की तरफ से इस पुरुषोत्तम महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे हम आज चैप्टर 6 खत्म करते हैं। 7वां अध्याय कल शुरू करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।